खाने की बात आती है तो घर की रसोई याद आती है और फिर याद आता है माँ के हाथ का खाना। दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, माँ के हाथ का स्वाद महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में मोटा पैसा खर्च करके भी कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए महिलाओं को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। अन्नपूर्णा यानी कि भोजन की देवी, क्योंकि वो सिर्फ हमारा पेट नहीं भरती बल्कि हमारे स्वाद और सेहत के साथ साथ रसोई का अर्थशास्त्र भी संभाले हुए चलती हैं। शायद ही आपने कभी अपनी माँ को खाना बर्बाद करते हुए देखा होगा। अगर आपकी प्लेट में रोटी बच जाती है या आप लंच में लाई हुई सब्जी लौटाकर ले जाते हैं तो घर जाकर के डांट सुनने को मिलती है आपको। धार्मिक मान्यताओं में तो खाना बर्बाद करना उसके अपमान के बराबर है, लेकिन इन सब के इतर हाल ही में खाने की बर्बादी पर यूएन की एक रिपोर्ट आई है जिसके आंकड़े देखकर हो सकता है निवाला आपके गले में अटक जाए। आपको लगता होगा कि खाना तो होटल और रेस्टोरेंट में बर्बाद होते होंगे, लेकिन यूएन की रिपोर्ट क्या कहती है वो समझिए आप। सबसे ज्यादा खाना हमारे घरों में बर्बाद हो रहा है। 61% खाने की बर्बादी घरों में, जबकि 23% खाना फूड सर्विस यानी कि रेस्टोरेंट में बर्बाद होता है और 13% यहां रिटेल चेन यानी कि सप्लाई के दौरान स्टोरेज या दुकानों में बर्बाद होता है। तो अब अगर आप अपनी थाली में बची रोटी के 2 टुकड़े और 2 चम्मच दाल को बेहद कम समझते हैं तो इन आंकड़ों को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वही 2-3 टुकड़े ही खाने की बर्बादी का सागर भर रहे हैं, जबकि ये खाना किसी भी भूखे को चैन की नींद दे सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूएन की दूसरी रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2023 के मुताबिक भारत में कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या 16.6% है। यानी इतनी आबादी को भरपेट और संतुलित भोजन नहीं मिल पा रहा, जिनमें छोटे कद के बच्चे 31.7% हैं, जबकि ज्यादा वजन वाले 2.8% हैं। देश में 76% लोगों को सेहतमंद खाना नसीब ही नहीं होता है। अपने घरों में ही झांक करके आप देख लीजिए कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चों की पसंद का खाना न बनने पर वो आपसे खाना ऑनलाइन ऑर्डर करने की जिद करते हैं और जहां उनकी ये जिद पूरी होती है वहीं आपकी रसोई में बना खाना बर्बाद होता है। ये एक घर की नहीं, दुनिया के हर देश और हर घर का यही हाल है। भोजन की बर्बादी के ये आंकड़े जितना डराने वाले हैं उतने ही शर्मनाक भी हैं। 100 करोड़ थालियां हर रोज बर्बाद, 61% खाना घरों में बर्बाद, 55 किलो खाना पूरे साल में बर्बाद करते हैं आप। खाने की इतनी बर्बादी अपने देश में हो रही है। घर की रसोई जहां आप खाना बर्बाद करने से बचते हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा खाना बर्बाद होता है। लेकिन एक आम घर में खाना बर्बाद होने की वजह क्या हैं? हमने महिलाओं से ये जानने की कोशिश की। तो उस केस में थोड़ा सा बच जाता है खाना। नॉर्मली मेरे घर में ब्रेकफास्ट और लंच नहीं बचता है, बट डिनर इसलिए बच जाता है क्योंकि हस्बैंड कभी लेट आ रहे हैं ऑफिस से, तो ऑफिस में पार्टी है या सबने साथ में बैठ करके खा लिया खाना, तो फिर घर पे आकर के वो नहीं खा पाते हैं। बचा हुआ खाना कई दिन तक फ्रिज में रखा रहता है या फिर किसी को दे दिया जाता है, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ खत्म होने के बाद वो खाना डस्टबिन में चला जाता है। सिर्फ यही एक वजह नहीं है, कई घरों में बच्चों की जिद खाना बर्बाद करवाती है। ऑनलाइन ऑर्डर करते वक्त अक्सर भूख से ज्यादा खाना ऑर्डर किया जाता है, जैसे यहाँ पर नौकरी पेशा अंशु ने अपनी बेटी अनन्या की जिद पर किया। कोशिश रहती है कि खाना वेस्ट ना हो, पर कई बार क्या होता है, बच्चा स्कूल से आया है, रेडी कुछ और है, सपोज दाल चावल रेडी है, बच्चे का मन नहीं है मम्मा आज पिज्जा खाना है या आज पास्ता खाना है, तो ऐसी सिचुएशन में पूरा खाना खत्म नहीं हो पाता, तो फिर वो या तो मेड को जाता है या वो गिर जाता है। खाने की वैरायटी से फ्रिज भरा होने के बाद भी बाहर खाने की प्लानिंग हो जाती है और पूरा खाना वेस्ट हो जाता है। अन्नपूर्णा कही जाने वाली हमारे घरों की महिलाएं मानती हैं कि खाना बर्बाद होने से सिर्फ खाना ही नहीं और भी संसाधन खराब होते हैं। एनर्जी भी खराब जा रही है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे हम खाना बनाते हैं गैस पे, तो गैस पे कितनी वेस्ट जाती है। उस केस में सामान तो वेस्ट जाता ही है, गैस भी साथ वेस्ट जाती है, सब चीजें उसमें वेस्ट ही जा रही हैं। अगर आप कम खाना खा रहे हैं लेकिन सेहतमंद खाना खा रहे हैं तो आप लंबी और स्वस्थ उम्र गुजारेंगे, लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि देश में लोग जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं और आखिर में खाना वेस्ट हो रहा है। कैलोरीज ज्यादा खा रहे हैं,
बट क्या हम बैलेंस्ड खाना खा रहे हैं? नो। हमारा फ्रूट इंटेक, हमारे होल ग्रीन्स का इंटेक, हमारे घर के खाने का इंटेक कम हो रहा है। यूएन की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल एक व्यक्ति औसतन 55 किलो खाना बर्बाद कर देता है। अफगानिस्तान में 127 किलो, जबकि पाकिस्तान में ये आंकड़ा 130 किलो प्रति व्यक्ति है। जबकि दुनिया में हर इंसान औसतन 79 किलो खाना बर्बाद कर देता है। दुनिया में जितना खाना बर्बाद हो रहा है वो कुल खेती का 30% है, यानी किसानों की 30% मेहनत हर साल बेकार हो जाती है। दुनिया के अमीर देश हों या गरीब, खाने की बर्बादी में सब तरफ एक ही हाल है। लेकिन भोजन से भरी थालियों की बर्बादी के ये आंकड़े शर्मनाक हैं, क्योंकि एक तरफ लोग जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ करोड़ों लोगों को 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल रही। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की नई रिपोर्ट फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 के मुताबिक 2022 में 73 करोड़ लोग बिना खाए सो रहे थे। 2023 में ये आंकड़ा बढ़कर 78 करोड़ हो गया। वहीं 2022 में भारत में प्रति व्यक्ति 50 किलो खाना बर्बाद हो रहा था, लेकिन 2023 में ये आंकड़ा 55 किलो प्रति व्यक्ति पहुंच गया। हर गुजरते साल भूखे लोगों की संख्या भी बढ़ रही है और खाने की बर्बादी भी। भारत में 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज 3 वक्त का भरपेट खाना नहीं मिलता, जबकि 14 करोड़ लोग रात में भूखे पेट सो रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर है। सुपरमार्केट के दौर में जब शेल्फ एक ही चीज के तमाम विकल्पों से भरी हुई हैं और लुभाने वाले ऑफर दिए जाते हैं, कुछ चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि खाने को बर्बाद होने से बचाया जा सके। जैसे जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने से बचें। कई बार हम एक के साथ एक फ्री जैसे ऑफर्स में फंसकर जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं। बाजार से सामान लाने से पहले लिस्ट तैयार करें ताकि आप थैले में गैर जरूरी और जरूरत से ज्यादा सामान न भर कर लाएं। एक्सपायरी डेट का ध्यान रखें। पैकेट पर दी गई तारीख से पहले ही उस सामान का इस्तेमाल कर लें। थाली में उतना ही भोजन लें जितना आप खा सकते हैं। बुफे में प्लेट को ज्यादा भरने से बेहतर है आप भूख के हिसाब से दोबारा ले लें। रसोई को मैनेज करें, उतना ही पकाएं जितना खाया जा सके ताकि फ्रिज में बचा हुआ खाना जमा न करना पड़े। भूख से थोड़ा कम खाना खाया जाए तो सेहत भी अच्छी रहेगी और खाना बर्बाद भी नहीं होगा। तो अगली बार जब आप दफ्तर से खाना बचाकर लाएं या उसे रास्ते में डिस्पोज करें या अपनी सजी हुई थाली में झूठा खाना छोड़ दें, तो ये जरूर सोचिएगा कि जिस वक्त आप खाना बर्बाद कर रहे हैं उस वक्त देश में करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।